अब आपके लिए घेवर वन और मान मंदिर की जो अद्भुत कथा है उस अद्भुत कथा का श्रवण कराते हैं। अभी जो आपने पीछे घेवर वन में जो सुंदर राधा कृष्ण और उनकी सखियों की झांकियां देखी थी, एक दिन वहां पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जब उनकी उम्र लगभग 4-5 वर्ष की थी तब दोनों आकर के और इस घेवर वन में खेलने लगे। तभी राधा रानी ने और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कन्हैया, आज हम दोनों एक दूसरे को श्रृंगार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ राधा, आज चल मैं और तुम दोनों एक दूसरे का श्रृंगार करके देखते हैं कि श्रृंगार करने के बाद मुझ में और आप में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। तो दोनों श्रृंगार का पूरा सामान लेकर के और उस घेवर वन में आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का श्रृंगार किया और राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। जब दोनों का श्रृंगार पूरा हो गया तब राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कन्हैया, मुझे सच सच बता कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के रूप को देखा तो राधा रानी तो इतनी सुंदर हैं कि जितनी सुंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं है। राधा रानी से सुंदर इस संसार में तो क्या इस तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि हे राधे, मैं तुम्हारी उपमा किससे करूं? तुम जैसा सुंदर तो इस संसार में कोई है ही नहीं। फिर भी यदि तुम अपनी सुंदरता के बारे में जानना चाहती हो तो तुम चंद्रमा के समान सुंदर हो। जिस तरह चंद्रमा चमकता है उसी प्रकार तुम्हारा मुखमंडल भी चमक रहा है। जब राधा रानी ने इतना सुना तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से गुस्सा हो गई। हे कन्हैया, तुम मेरी उपमा और उस चंद्रमा से कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधे, तुम्हारा मुखमंडल चंद्रमा के समान चमक रहा है, इसलिए तो मैंने तुम्हारी उपमा और चंद्रमा से की है। तब राधा रानी ने कहा कि हे कन्हैया, उस चंद्रमा में तो दाग लगा हुआ है। जैसे चंद्रमा में दाग लगा हुआ है तो उसी प्रकार का दाग मेरे मुख पर भी लगा हुआ होगा, इसलिए तुमने मेरी उपमा और चंद्रमा से की है। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से गुस्सा हो गई और गुस्सा होकर के ये जो पीछे पहाड़ी पर मान मंदिर है उस मान मंदिर में जाकर के वो लाडलीजू बैठ जाती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण घेवर वन में अकेले रह गए। भगवान श्री कृष्ण का मन अब घेवर वन में नहीं लग रहा। तभी राधा रानी की जो अष्ट सखी हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेता, सभी सखियां एकत्रित होकर के और घेवर वन में भगवान श्री कृष्ण के पास आईं। तब उन सभी सखियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कन्हैया, आज हमारी राधा रानी दिखाई नहीं दे रही, तुमने हमारी राधा रानी को कहाँ गायब कर दिया? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सखियों, मैं क्या बताऊं, आज राधा रानी मुझसे रुष्ट होकर के और इस पहाड़ी के ऊपर चली गई हैं। तुम जाओ और राधा रानी को मना करके मेरे पास लाओ। आज सभी गोपियां और राधा रानी को मनाने के लिए ये जो मान मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, इसी मान मंदिर पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण से रुष्ट होकर के यहीं पर बैठ जाती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन सखियों को राधा रानी के पास भेजा तो उन सखियों ने राधा रानी से कहा कि हे राधे, तुम्हारे बिना आज घेवर वन में और भगवान श्री कृष्ण का मन नहीं लग रहा। तुम उनसे रुष्ट होकर के और इस मान मंदिर की गुफा में आकर के क्यों बैठ गईं? उन सखियों ने राधा रानी को बहुत मनाया परंतु राधा रानी नहीं मानी। तब वो सखियां हार करके और भगवान श्री कृष्ण के पास दोबारा आईं और भगवान से कहा कि हे कन्हैया, आज राधा रानी हमसे भी नहीं मानी, अब तो तुम ही कुछ करो और राधा रानी को जल्दी से मनाओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक उपाय सोचा। भगवान श्री कृष्ण अपने मन में सोचने लगे कि राधा रानी को मोर बहुत पसंद है, क्यों ना मैं मोर का रूप धारण करूं और स्वयं जाकर के राधा रानी को मनाऊं। भगवान ने उन गोपियों से कहा कि देखो गोपियों, मैं मोर का रूप धारण कर रहा हूं
और तुम राधा रानी के पास दोबारा जाओ। आज गोपियां भगवान राधा रानी के पास जब दोबारा जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण इधर से मोर का रूप धारण करके और मोर कुटी पर पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मोर रूप में देखते हुए वहां लाखों करोड़ों मोर इकट्ठे हो गए। तब उन सखियों ने श्री राधा रानी से कहा कि हे राधा रानी, चलो देखो उस मोर कुटी पर कितने मोर नृत्य कर रहे हैं, वहां चलकर के हम उन मोरों का नृत्य देखते हैं। और वहीं पर उन मोरों के लिए दाना चुगाने के लिए ले जाते हैं। आज राधा रानी ने जैसे ही मोरों के बारे में सुना, राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई और वहां से सखियों के साथ उठकर के और मोर कुटी पर चली जाती हैं। मोर कुटी पर जितने भी मोर थे वो सभी नृत्य कर रहे थे, लेकिन एक मोर उनमें बड़ा विचित्र था जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जिस स्थान पर राधा रानी बैठी हुई थीं, उसी स्थान पर वो मोर आकर के और बार बार राधा रानी के चरणों में गिरता है। राधा रानी के बार बार चरणों में गिरने के कारण राधा रानी अपने मन में सोच रही हैं कि भाई ये मोर कैसा विचित्र है जो बार बार मेरे पैरों में आकर के गिर रहा है। राधा रानी समझ गई कि ये कोई साधारण मोर नहीं है, ये अवश्य ही मेरे कृष्ण की लीला है, ये अवश्य ही मेरा कन्हैया है। तब राधा रानी ने और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मोर, तुम कौन हो, अपने साक्षात रूप में आओ। तब भगवान श्री कृष्ण और अपने उस छोटे से बाल रूप में प्रकट हो गए और राधा रानी के चरणों में गिर पड़े। हे राधे, तुम मुझे माफ कर दो, जो मैंने आपकी उपमा उस चंद्रमा से कर दी। उस चंद्रमा में तो दाग लगा हुआ है, अरे तुम्हारा मुखमंडल तो लाखों चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। आज राधा रानी से जब भगवान श्री कृष्ण ने माफी मांगी तो राधा रानी खुश हो गईं और दोबारा से वो इस घेवर वन में भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने के लिए आ गईं। तो दोस्तों, ये घेवर वन और मान मंदिर और मोर कुटी की अद्भुत कथा है जो हमने आपके लिए श्रवण कराई। बोलो राधे राधे।